हर इंसान के 3 बाप हैं। पहला बाप जिससे पैदा हुआ, दूसरा बाप जिसकी बेटी उसके निकाह में है, वो दूसरा बाप, तीसरा बाप जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जानवर को इंसान बनाया, हमारे बच्चे को तालीम दे करके मुसलमान बनाया, ये तीसरा बाप है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तीनों में सबसे बेहतर तुम्हारे बच्चे का उस्ताद बाप है। सिकंदर अपने बाप की कुर्सी को 100 हाथ दूर रखता था और अपने उस्ताद की कुर्सी को बराबर में रखता था। तो सिकंदर से पूछा कि बाप का रुतबा बड़ा है कि उस्ताद का रुतबा बड़ा है? अपने बाप को इतनी दूर बिठाते हो, अपने उस्ताद को बराबर में दाएं हाथ में बिठाते हो, बात क्या है? तो सिकंदर ने एक लाइन में जवाब दिया कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर लेकर के गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब देखेंगे मकतब में छुट्टी होती है, मदरसे में छुट्टी होती है, तो बच्चा निकलता है पढ़ करके, छोटा छोटा बच्चा सीना तान करके सर उठा करके चलता है, ऐसा लगता है कि मैदान मार करके आ रहा है, बड़ी शान से आता है। इब्लीस ने उसको पकड़ा, हाथ में बोतल थी, उस मकतब के बच्चे से कहा कि रुक जाओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस बोतल में आसमान आ सकता है, इस बोतल में जमीन आ सकती है। उस बच्चे ने कहा कि मैं आजिज हूं, खुदा कादिर है। तुम तो बोतल की बात करते हो, बोतल तो बहुत बड़ी चीज है। अगर खुदा चाह ले तो सुई के नाके के अंदर आसमान को भी फंसा सकता है, जमीन को भी फंसा सकता है। इब्लीस ने कहा मुबारक हो, तुम्हारा ईमान भी सलामत है, तुम्हारा जहान भी सलामत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेवकूफ को सीधा मदरसे में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। इल्म को सीने का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, तुम किताबों से ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे। शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म। पहली फुर्सत में डॉक्टर पहले बना, बाद में बनाना है, इंजीनियर बाद में बनाना है। पहले अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम देकर मुसलमान बनाना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराना नहीं है, दायां बायां होता रहेगा, आप जगह पर आ ही जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हमारे साथ या तो रांची जाएंगे या आगरा जाएंगे। तीसरा चौथा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। दुनिया और सांप दोनों बराबर। सांप अगर किसी को उंगली में काटे तो ये जहर यहां से फैल करके सीने में आया, सर पर पहुंचा, पूरे जिस्म में सरायत कर गया, आदमी फड़फड़ा करके मर गया। ये सांप का जहर है। और जैसे सांप का जहर उसी तरह दुनिया का जहर। दुनिया की मोहब्बत अगर जेब से निकल करके दिल के अंदर उतर गई तो सांप के जहर से जान जाती है, दुनिया के जहर से कभी ईमान का नूर जाता है, उसके बाद ईमान चला जाता है। लेकिन एक बात भी सच्ची है कि सांप सबको नहीं काटता, जिसके को मंतर मालूम है उसको नहीं काटता। इसलिए आप सपेरे को देखेंगे पेटारी में सांप को बंद करके रखता है और आराम से उसको हाथ में लेकर के निकालता है, करतब दिखाता है। सांप काट भी ले तो मंतर पढ़ करके फूंक देता है, जहर का असर खत्म हो जाता है। और दुनिया का भी जहर सबको नहीं लगता। जिसने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दी, दुनिया उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। नुकसान उसी को होता है जिसने जेब से निकाल करके दुनिया को दिल के अंदर दाखिल कर लिया। बहुत सारे लोग सुनते हैं कि दुनिया कमाना फर्ज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुनिया कमाना हराम। फर्ज नहीं, हराम। अगर हलाल और हराम मालूम नहीं है, दुनिया कमा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया कमाना हराम। पहले हलाल को जान ले, हराम को जान ले, फिर दुनिया कमाए। दुनिया कमाना फर्ज है। बेटे की शादी हो रही है, जवान बेटा है,
बाप आए तोहफा देने के लिए, लपेट करके तोहफा लेकर के आए। सारे लोग देख रहे हैं कि बाप जवान बेटे को क्या तोहफा दे रहा है। बेटे ने जैसे ही खोला उसमें खिलौना निकला। बेटे का सर झुक गया, शर्मिंदा हो गया। बाप से मुखातब हुआ, बाप शादी का मौका है, जवान बेटे को आपने शर्मिंदा कर दिया। कहा बेटे, जब तू बचपन में था मैं तुम्हारी उंगली पकड़ करके मेले में लेकर के आया, तुमने खिलौने की जिद की, मेरे पास पैसा नहीं था, तुमने पूरे मेले में मुझको शर्मिंदा कर दिया। बेटा मैंने मौका बहुत गनीमत समझा कि शादी का मौका है, तुमको खिलौना दे दूं, बचपन की तमन्ना को जवानी में पूरी कर दूं। लेकिन एक पैगाम देना चाहता हूं कि बचपन की तमन्ना जब जवानी में खुलती है तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है। बेटा जवानी में कोई ऐसी तमन्ना मत करना कि आखिरत में जब खुले तो सबके सामने तुमको शर्मिंदा होना पड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, अपने बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, न कि हमसाये की क़िंदील बुझा दी जाए। अपने बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, न कि हमसाये की क़िंदील बुझा दी जाए। कब्र का चौखट खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखट खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। एक बात, मुझे अगर टाइम नहीं मिलता, मैं इतना घबरा गया था कि 12 बजने जा रहे हैं, मेरा टाइम आ रहा है, पता नहीं जलसा होगा कि मिलाद हो गया। लेकिन मैंने सोचा मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर जलसा मिलाद हो गया तो अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर के 9-11। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपका हौसला जिंदा, मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक बात राज की है, अगर मुझे सुनाने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ 3 मिनट का मिलता, तो पैगाम मैं अभी आपको सुनाता कि आपके हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके करना। लेकिन आपको 2 काम करने, ध्यान से सुनिए, कुछ याद रहे या ना रहे। मालदार बनना है, मालदारी की हिफाजत करनी है, हाथ पर पैसा रहे, जेब में पैसा रहे, जरूरत खत्म हो जाए अगर ऐसी तमन्ना है तो आपकी पूरी हो जाएगी। सिर्फ 2 काम आपको करने, इसको डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम हलाल कमाई, अगर आप हराम कमाते मैं गारंटी वापस ले रहा। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है, थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करना है, पैसा ज्यादा है नहीं, बेहिसाब खर्च करते हैं, मैं गारंटी वापस लेता हूं। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूं हाथ पर भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। LIC वाले घूमते रहते हैं, समूह ग्रुप वाले घूमते रहते हैं, ये बहुत बड़े शैतान है, ये आपको तबाह बर्बाद करें। ये सूद आपके घर में डाल देंगे, कमाने वाले आप अकेले होंगे, पूरे घर को सजा मिलेगी। सूद का पैसा इतना बुरा है, 36 बार जिना करने से भी बदतर है। एक सूद में 70 गुना होते हैं, सबसे छोटा गुना अपनी माँ से जिना करने के बराबर। सूद का पैसा कमाया, हराम पैसा कमाया, मस्जिद में चंदा दे दिया, मदरसे को चंदा दे दिया, किसी गरीब की मदद की, सदका खैरात किया। ये ऐसे है जैसे पाक कपड़े को खून में आप धो रहे हैं, वो और नापाक होगा, पाक नहीं। रात के सन्नाटे में एक आदमी हिसाब से चोरी करता था, चुपके से बाग में आता था, कहता था मैं भी खुदा का, ये बाग भी खुदा का, ये फल भी खुदा का, मैं खाता हूं खुदा का, फल खा रहा हूं, मुझे कौन होता है कोई रोकने वाला टूकने। 99 दिन चोर के 1 दिन कुतवा। जब बाग का फल गायब होने लगा तो मालिक परेशान के, फल कहां जा रहा है, पहरे पर था।
उसने देखा वो ये मंतिकी चोर आता, होशियारी से चोरी करता कि मैं खुदा का, ये बाग खुदा का, ये फल खुदा का, मैं खाता हूँ, कौन होता है रोकने वाला, कौन होता है कोई टोकने वाला। उसने आकर के इसको पकड़ा, कमर में रस्सा डाला, खूंटे से बांध दिया, लाठी लेकर के मारना शुरू किया। कहा मैं भी खुदा का, ये लाठी भी खुदा की, तुम भी खुदा के, मार खा रहे हो फिर चिल्लाते क्यों। अब उसको समझ में आया कि हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीते थे, पहले भी कब जीते थे। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है टाके से, कुछ ही कम है टाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कलयुग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने से मुलाकात करते हैं। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ आ गया, और इतने बड़े बड़े बोझ को आपने आसानी से उठा लिया। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूँ। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। 5वां पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। इस हिंदुस्तान में लड़की कम हो रही है, लड़का ज्यादा हो रहा है। अब डर है कि बहू कहाँ से मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तो मिलेगी नहीं, तो आदमी को कहाँ जाना पड़ेगा, बिहार। जब बिहार में नहीं मिलेगी तो कहाँ जाना पड़ेगा, बंगाल। बंगाल वाले नहीं दिए तब क्या, ऐसे ही बूढ़ा हो जाए। औरत कम हो रही है, मर्द ज्यादा हो रहा है। क्यों? उसकी वजह इसी वजह से आप देखेंगे बड़ा बड़ा जो बोर्ड होता है उसमें लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा है। ऐसा क्यों लिखा जाता है? ट्रक के पीछे देख लीजिए, लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकारी इदारों में लिखा रहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। स्कूल में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ की बात क्यों हो रही है? ये राज की बात आपके सामने ला रहे हैं। 1 साल में हिंदुस्तान में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। मार दिया जाता है, मरती नहीं है, मारा जाता है। और ये मारने वाले कोई और नहीं, घर के लोग होते हैं। घर के लोग में आम लोग नहीं, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया पेट में बेटा है, आने दो, बरकत आ रही है। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। 1 दर्जन बेटे आ गए, ना माँ घबरा रही है, ना बाप घबरा रहा। लेकिन जहां बेटी बता दिया अल्ट्रासाउंड मशीन ने, तो उसको गिराने की बात होगी। गिराने के नतीजे में 1 साल में सालिम माँ बाप के हाथों 10 लाख मासूम की जान चली गई। 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों को मारा गया। अब एक राज की बात है, तकिया पर कभी आपका सर रहे तो सोचिएगा, बेटा को नहीं मारते हैं लोग, बेटी को क्यों मारते हैं? बेटे को दरअसल बेटी वाले के यहाँ बेचते हैं पैसा कमाने के। इसलिए बेटा आ रहा, आने दो आने दो आने दो, उसको बेटियों के बाजार में बेचेंगे, इसलिए उसको आने दिया जाता है। और बेटी के पैदा होने पर डर ये है कि दामाद मेरी दौलत को लेकर के उड़ेगा। एक बेटी होगी तो एक दौलत जाएगी, दूसरी बेटी होगी तो दूसरी दौलत चली जाएगी, तीसरी बेटी आएगी तो रही सही कसर सब पूरी होगी। इसलिए मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। ये जालिम माँ बाप। अब बताइए घर में कैसे राहत मिलेगी, घर में कैसे सुकून होगा कि माँ बाप ही जब कातिल हैं तो उस कातिल को इस दुनिया में सुकून मिलेगा?
उसके जन्नत जैसे घर को अल्लाह जहन्नम बना। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान सुनिएगा। ये अली बिन नदवी रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे, लखनऊ में खत आया, कहा हजरत मुझको इजाजत दीजिए, मैं जहर खा करके खुद मरना चाहता हूँ और अपनी 4 बेटियों को जहर खिला करके मारना चाहता हूँ। हजरत ने पूछा कि कितने बड़े जालिम हो, खुदकुशी करते हो और अपनी बच्चियों की खुदकुशी का भी गुनाह अपने सर पर उठाना चाहते हो। उसने कहा हुजूर, लड़कियों के लिए दूल्हा खरीदना पड़ेगा, मेरे पास औकात नहीं है। एक बेटी होती तो मैं भीख मांग करके उसको दूल्हा दे देता, लेकिन 4 बेटियां हैं, कहां कहां जिल्लत उठाऊं। इससे अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं, मेरी बेटी भी तबाह हो जाए। लड़की का बाप इधर बैठा हुआ है, लड़के का बाप इधर बैठा हुआ। तो लड़के का बाप कहता है समधी, आप नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी कुछ दे दीजिए। अब उसका सर चकरा गया। गाड़ी दे रहा हूं, वो भी नगद दे रहा हूं, सामान दे रहा हूं, नगद दे रहा हूं, रुपया पैसा दे रहा हूं, नगद दे रहा हूं, ऊपर से क्या मांग रहा है। उसका सर चकरा गया। उसने कहा कि हाजी साहब, ऊपर से क्या मांग रहे हैं। 100 गाड़ी बारात लेकर के आऊंगा, दोबारा खर्च आप ही को देना है। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, सपना देखते रहिए, मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। मौत से अपना बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा पर भरोसा करके, गरीब पर हम मेहरबान होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अपनी भी शादी करेंगे, फ्री में शादी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें देखिए वो लोग हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनको कौन सी शादी का इरादा है। अगर ये चैनल वाले दिखा दें इनकी बीवी को, दाना पानी सब बंद हो जाए और अगले ही दिन जहर खिला करके खुदा के यहाँ भेज दिया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान बड़ी तादाद में यहाँ से लेकर के वहाँ तक बैठे हुए हैं। मैं अपने जवानों को पैगाम देने के लिए चाह रहा हूँ। अभी देखे, इधर दिसंबर खत्म हुआ, 1 जनवरी आया, 1 जनवरी का जश्न मनाया गया। इसको सामने रखिएगा, कितनी दारू पी गई है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने सोचा कि यहाँ की सरकार तो लाइसेंस देती है, उसको ये पता नहीं कि सरकारों की सरकार ने इसको हराम करा दिया। मुसलमान होकर के भी उसको ये एहसास नहीं हुआ। जनवरी के जश्न में ईसाइयों का रिकॉर्ड मुसलमानों ने तोड़ा दारू पीने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।
कि 3 गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन है। मुस्तदरक हाकिम किताब है हदीस की, सुनन बैहक़ी किताब है हदीस की, उसके हवाले से बता रहा हूं कि 3 गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। एक औरत ने एक जवान को फुसला करके अपने दरवाजे के अंदर कर लिया, बंद करके कहा 3 गुनाहों में एक गुनाह करना होगा, सबसे छोटा गुनाह कर लो, ये दरवाजा खुलेगा, हमसे जिना कर लो। तो जवान हाथ जोड़ करके बोलता है जिना बहुत बड़ा गुनाह है, ये हमसे नहीं हो सकता। औरत ने कहा कि अगर जान बचाना चाहते हो, इस दरवाजे से बाहर जाना चाहते हो आबरू बचा करके, तो एक गुनाह करना होगा, मेरे मासूम बच्चे को कत्ल करना होगा। हाथ जोड़ करके जवान खड़ा हो गया, ये गुनाह हमसे नहीं हो सकता। तो औरत ने कहा कि एक गुनाह, आखिरी गुनाह कर लो, 1 गिलास दारू पी लो, ये सबसे छोटा गुनाह है। जो सबसे बड़ा गुनाह था उसने उसको सबसे छोटा समझा, सोचा कत्ल नहीं कर सकता, बहुत बड़ा गुनाह, मासूम को कत्ल नहीं कर सकता, औरत से जिना नहीं कर सकता, बहुत बड़ा गुनाह। जो सबसे बड़ा गुनाह था उसको छोटा समझा। 1 गिलास दारू को छोटा समझ करके जैसे ही हलक के नीचे उतारा, जब नशा सर पर ऊपर चढ़ गया, तब कोई गुनाह नहीं बचा। औरत से जिना भी किया, मासूम की जान भी ली, एक शराब आई, सारे गुनाह। हमारे जवान मुसलमान होकर के दारू क्यों पी रहे। मुहर्रम के मातम में मुसलमान जितना दारू पीता है शिया भी नहीं पीता, ये सुन्नी जितना दारू पीता है शिया भी नहीं पीता। जनवरी के जश्न में मुसलमान जितनी दारू पीता है ईसाई भी नहीं पीता। शियों का रिकॉर्ड सुन्नी तोड़ता है, ईसाइयों का रिकॉर्ड मुसलमान तोड़ता है। ये क्यों पीते हैं दारू? 3 वजह से पीते हैं। पहली वजह यह है, बार बार दारू पीने की वजह से हलक के नीचे जो दारू आई, अंदर से शर्मो हया निकल गई, बेशरम और बेहया हो गया। कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्मो हया निकल गई, इसलिए मुसलमान होकर के दारू नहीं छोड़ा। दूसरी वजह, दारू हलक के नीचे उतारता रहा, सीने से खौफे खुदा निकल गया, उसको पता ही नहीं कि हिसाब देना है, खुदा के सामने खड़ा होना है, ये एहसास निकल गया, इसलिए दारू नहीं छूट रही है, सब कुछ छूट गई, दारू नहीं छूटी। तीसरी वजह दारू क्यों पी रहा है? टेंशन है, बीवी से टेंशन है, साली से टेंशन है, ससुराल से टेंशन है। अब टेंशन से कैसे नजात हो? दारू पी लिया, नशा चढ़ा, टेंशन खत्म, और नशा उतर गया, टेंशन सवार। अब जब टेंशन से नजात नहीं मिली दारू पी करके भी, तो जहर खा करके धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा। 3 वजह से दारू पीता है। अच्छा, आज मुसलमान दारू पी रहे, कल गैर इस्लाम ला करके दारू छोड़ दिया करते थे। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, मैं देख रहा, जरा जाने दीजिए, जलसा खत्म होकर के जाने दीजिए। एक नसरानी था, ईसाई था, दारू पीता था, बहुत बड़ा पियक्कर था। बोलता था कि इस्लाम में अगर दारू हलाल होती तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता। मैं बहुत बड़ा पियक्कर हूँ, मैंने दादा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मैंने अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब मैं दिन में दारू पीता हूँ तो वजीर आला को बाप का साला बनाता हूँ, और जब मैं रात में दारू पीता हूँ तो वजीर आजम को दादा का साला बनाता हूँ। मैंने बाप दादा सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर इस्लाम में दारू पीने की इजाज़त होती, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। एक बहुत बड़े ताबई थे, उनका नाम था ज़हाक बिन मुजाहिद रहिमहुल्लाह, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भरे। उन्होंने मंतिक से कहा, अरे नए मुसलमान हो, मुसलमान हो जाओ, नए मुसलमान रहोगे, दायां बायां दारू पीते रहे। बड़ा खुश हुआ कि नए मुसलमान को थोड़ी सी छूट है, दायां बायां ले सकता है। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दारू की बोतल की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़े मारे, हाथ खींच, सर पर हाथ रख करके अफसोस करने लगा कि इस्लाम में कदम दाखिल कर दिया, फंस गया। ऐसा करते हैं, इस्लाम से अपने पैर को निकाल दे। उन्होंने मयान से तलवार निकाली कि 2 टुकड़े कर दिए। तो मचलते हुए झूमते हुए कहता है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहा, इसको क्या हो गया, मिर्गी तो नहीं लगी? तो कहने लगा कि जिस दारू को मैं छोड़ नहीं पाया, मेरे बाप दादा ने पूरी छुड़ाने की कोशिश की, वो कब्र में चले गए, क्या इस्लाम कबूल किया, जिंदगी भर के लिए दारू छूट गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हम मुसलमान हैं, इस्लाम में दारू हराम है।
हम इंशाअल्लाह इसको हराम समझेंगे, मरते दम तक नहीं पिएंगे, इसके बदले जन्नत में पिएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहाँ चाय खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। पैगाम ख़त्म हो गया और जलसे का खुलासा जो हर जलसे में मैं सुना करके जाता हूँ, बड़ी उम्मीद से जाता हूँ कि मैं बलरामपुर आकर के इससे परेशान नहीं हूँ कि मुसलमान कहाँ से खा रहे हैं, मुसलमान कहाँ से पी रहे हैं। मैं यहाँ आकर इस बात से परेशान हूँ, कहीं मुसलमान खुशहाली में पड़ोसी के झगड़े, मसलक के झगड़े और भाई भाई के झगड़े में पड़ कर के तबाह बर्बाद ना हो जाए। मैं इससे परेशान हूँ। मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है कि मुसलमान कहाँ से खा रहा है, मुसलमान कहाँ से कमा रहा है। अल्लाह का शुक्र है बलरामपुर का मुसलमान बहुत खुशहाल है, अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है। लेकिन मैं परेशान इससे हूँ कि कहीं खुशहाली में आकर के एक दूसरे के पीछे पड़ करके, एक दूसरे की टांग खींच कर, एक दूसरे से हसद करके ये लोग तबाह बर्बाद ना हो जाए। इस पैगाम को ध्यान से सुनना है, भाई भाई बन करके जीना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं आपको पहुंचा ही दूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 चीजों को कभी तलाश मत कीजिएगा। ऐसे आलिम को तलाश मत कीजिएगा जो इल्म के मीज़ान पर 100% खरा उतरे। ऐसा आलिम इस दौर में नहीं मिलेगा। ऐसे आलिम को अगर तलाश करेंगे तो बगैर इल्म के रह जाएंगे। ऐसे आमिल को तलाश नहीं करना है जो 100% अल्लाह की खुशी के लिए अमल करे। ऐसा आमिल इस दौर में नहीं मिलेगा। अगर ऐसे को तलाश करेंगे तो अमल से महरूम हो जाएंगे। और ऐसे भाई को तलाश नहीं करना है जो पाक बेऐब हो। इस दौर में ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा। ऐसे भाई को तलाश करेंगे तो बगैर भाई के रह जाएंगे, भाई से महरूम हो जाएंगे। एक दरख्त का झगड़ा हुआ, मौलाना वली रहमानी इंतकाल कर गए। दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हजरत थानवी इंतकाल फरमा गए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक दरख्त था, घर के अंदर था। बड़े भाई ने दावा किया मेरा है, छोटे भाई ने दावा किया मेरा। एक दरख्त के झगड़े में घर में मसला हल नहीं हुआ। मौत की लड़ाई में दोनों भाई ने अदालत का सहारा लिया। ये अपनी जेब से पैसा निकाल करके वकील की जेब में डालता रहा कि ताकि मैं जीत जाऊं, और वो अपना पैसा जेब से निकाल करके वकील की जेब में डालता रहा। मौत की लड़ाई कहीं हार न जाऊं। नतीजा ये हुआ कि 10 साल के बाद अदालत से फैसला आया, न दरख्त तुम्हारा है न दरख्त उसका है, जाओ काट करके 2 हिस्से करो, एक हिस्सा भाई को दे दो, एक हिस्सा तुम रख लो। दोनों इस तरह तबाह हो चुके थे कि दरख्त कटाने तक के पैसे जेब में नहीं थे। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जब तक घर का झगड़ा खत्म नहीं होगा, मैं लिख करके दे रहा हूं आपको, कभी तरक्की नहीं होगी। लाख आप हज कर लीजिए, काबे की चादर को पकड़ करके दुआ करते रहिए। जब तक घर का झगड़ा खत्म नहीं होगा, मुकद्दर का फैसला हक में आपके आने वाला नहीं।
एक बहुत बड़े आलिम थे, इंतकाल कर गए, उनका नाम था मौलाना नूर आलम खलील अमीनी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी खबर को नूर से भरे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है मिफ्ताहुल अरबिया। उसमें मिस्र के दो भाई का किस्सा लिखा, उस पर इस पैगाम को खत्म करेंगे। एक भाई कुंवारा है, एक भाई शादीशुदा है। बाप जब तक जिंदा थे, माँ बाप जिंदा थे, चूल्हा एक था। माँ बाप का जैसे ही इंतकाल हुआ, दोनों भाइयों ने खेती को बांट लिया। 50 बोझा गेहूं के एक भाई के हिस्से में आए, 50 बोझे गेहूं के दूसरे भाई के हिस्से में आए। जब दोनों बांट करके अपने घर आए तो छोटे भाई का सर ठनका, यार मैंने बहुत गलत किया, अपने बड़े भाई से बराबर बराबर बांट लिया, बहुत बुरा किया। अपने बड़े भाई को बढ़ा करके देना था, उसको बीवी है, बच्चा है, खर्चा लंबा है, मैं तो कुंवारा हूं, मेरा खर्चा सिंगल है, बढ़ा करके देना था। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। एक मोमिन दूसरे के लिए आईना होता है। आप अगर किसी के लिए भला सोचेंगे तो दूसरा भी आपके लिए भला सोचेगा, अगर आप दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो दूसरा भी आपके लिए बुरा सोचेगा। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही छोटे भाई के दिल में यह ख्याल आया, बड़े भाई को एहसास हुआ, यार मैंने छोटे भाई के साथ सितम किया, कर्म नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, बढ़ा करके नहीं दिया। उसको तो शादी करनी है, घर बसाना है, लंबा खर्चा है, उसको बढ़ा करके देना था। अब दोनों ने प्लानिंग की कि जब रात का अंधेरा होगा, चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठाऊंगा, अपने हिस्से के भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, मैं घर आ जाऊंगा। ठीक यही ख्याल दूसरे भाई के दिल में आया, चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से के बोझे को उठा करके भाई के हिस्से में डाल करके चला आऊंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। रात के सन्नाटे में जब ये भाई अपने हिस्से के बोझे को उठा करके अपने भाई के हिस्से में डालता है, वो बोझा पलट करके इधर आता है। उसने जब अपने हिस्से के बोझे को इधर डाला, वो पलट करके इधर आया। टार्च की रोशनी में दोनों ने तलाश किया कि ये कौन है जो मेरे हिस्से को बढ़ा रहा है। करीब से देखा तो कहा कि मेरा बड़ा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया था। छोटे भाई को एहसास हुआ, यार ये मेरा छोटा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया। दोनों ने जब अपने इरादे को जान करके महसूस किया और ऐलान किया कि यार जब दिल एक है तो आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नफा नुकसान में अपने भाई को शरीक करेंगे, उसकी खुशी में उसके गम में हम शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। उसके सुख से हमको दुख होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेके रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की याद अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक है साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ने। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना।